और अगर स्टडी नहीं किए, याद रखना। ठीक? ओके। Hello students, I welcome you all to this video lesson, and in this lesson we are going to study about very beautiful poem from the textbook of English from 8th class. The title of the poem is, here you can see, The Mountain and the Squirrel. Yes, The Mountain and the Squirrel. Students, before starting this poem, let me introduce you in the basic words that what we are going to study in this poem. So in this poem we will come across two characters. One is mountain and another is squirrel. So as I told you, and as the title suggests us, there are two characters. One is mountain and another is squirrel. So इस पोएम में एक माउंटेन है और दूसरा स्क्विरल, ये दो कैरेक्टर है। इस पोएम में हम इन दोनों कैरेक्टर के बीच में आपस में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो वाद है, वो हम सीखने वाले हैं। So let's start reading this poem. I will start reading the text from here. From the first line, the mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter little prig. Bun replied, "You are doubtless very big, but all sort of things and weather must be taken in together to make up a year and a spear, and I think it no disgrace to occupy my space, to occupy my place. If I am not so large as you are not so small as I, and not half so spry. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut." So students, this poem is written by Ralph Waldo Emerson. राल्फ वाल्डो इमल्सन द्वारा लिखी गई ये पोएम बहुत ही सुंदर है और समझने में भी बहुत ही इजी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन अब इस पोएम का मीनिंग समझते हैं, समरी समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। फ्रॉम हियर, द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। देखो, पोएम की एकदम शुरुआत में पोएट हमें क्या बता रहे हैं? द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। तो यहाँ पर माउंटेन एंड द स्क्विरल, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, पर्वत, एंड द स्क्विरल, स्क्विरल मीन्स आपको मालूम है, स्क्विरल मीन्स एक छोटा सा एंड ब्यूटीफुल एनिमल होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में गिलहरी। ओके, तो पोएम की शुरुआत में ही पोएट हमें क्या बता रहे हैं कि पहाड़ और गिलहरी, छोटी सी गिलहरी और बड़े से पहाड़ के बीच में क्या होता है? एक क्वारल। क्वारल मीन्स झगड़ा। ओके, पहाड़ और छोटी सी गिलहरी के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन, एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। देखिए यहाँ पर अगली लाइन्स, लाइन बाय लाइन हम लोग इस पोएम का मीनिंग समझ रहे हैं। एक एक लाइन पर फोकस करके आप इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर। फार्मर मीन्स इसमें है, फार्मर मीन्स पहले वाला, ठीक है, फार्मर मीन्स पहले वाला, लैटर मीन्स बाद वाला, ठीक है। फार्मर मीन्स पहले वाला, लैटर मीन्स बाद वाला। तो इसमें दो लोगों का जिनका जिक्र किया गया है, दो लोगों को जिनको मेंशन किया गया है, जिसमें फर्स्ट है माउंटेन, ठीक है, एंड सेकंड है स्क्विरल। तो फर्स्टली किसका मेंशन किया गया है? माउंटेन का। तो फार्मर मीन्स होगा माउंटेन, जिसका नाम पहले आया है वो है माउंटेन। तो फार्मर मीन्स माउंटेन, कॉल्ड द लैटर, लैटर मीन्स स्क्विरल। ओके, तो माउंटेन ने कहा स्क्विरल को, क्या कहा? लिटिल प्राइग, ठीक है, लिटिल मीन्स छोटा। अब प्राइग मीन्स क्या होता है? प्राइग मीन्स घमंडी, ठीक है, घमंडी प्राणी या फिर घमंडी जीव। तो माउंटेन किसे कह रहा है? स्क्विरल को कह रहा है कि ए छोटे से घमंडी प्राणी, ओके, हे यू लिटिल प्रिग, हे छोटे से घमंडी प्राणी,
किसको कह रहा है माउंटेन? स्क्विरल को कह रहा है। देन बन रिप्लाइड, बन ने जवाब दिया। बन किसे कहा गया है यहाँ पर? बन कहा गया है स्क्विरल को, ठीक है। स्क्विरल के लिए यूज हुआ है वर्ड बन। तो बन ने रिप्लाई किया मीन्स बन ने जवाब दिया। बन मीन्स स्क्विरल। तो स्क्विरल ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। देखो माउंटेन ने सबसे पहले उसे क्या कहा था? हे छोटे से घमंडी प्राणी, तुम छोटे से हो फिर भी तुम में इतना घमंड है। उसका जवाब देते हुए अब स्क्विरल क्या कह रही है? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। स्क्विरल कह रही है माउंटेन को, यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पीयर। देखो बड़ी बात कह रही है स्क्विरल, किसको? माउंटेन को। यू आर डाउटलेसली वेरी बिग, तुम डाउटलेसली, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े हो, तुम साइज में बहुत बड़े हो और मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटी हूँ। बट लेकिन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पीयर। लेकिन भले ही तुम इतने बड़े हो, लेकिन एक साल कंप्लीट करने के लिए, देखो वो एक एग्जाम्पल दे रही है यहाँ पर। स्क्विरल एक एग्जाम्पल देती है, टू मेकअप ईयर, एक साल बनाने के लिए, एक साल बनाने के लिए ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सभी तरह की चीजें, एंड वेदर, वेदर मीन्स मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। ठीक है, एक साल बनने के लिए बहुत तरह की चीजें, सभी तरह की चीजें, और उसके साथ में वेदर, वेदर मीन्स मौसम, एंड स्पीयर, स्पीयर मीन्स इसमें स्पीयर किसे कहा गया है? स्पीयर मीन्स सन, मीन्स सूर्य को कहा गया है। तो एक साल बनने के लिए तमाम तरह की, सभी तरह की चीज़ें, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स, उनको, साथ में मौसम को और सन को एक साथ आना पड़ता है, तब जाकर के एक साल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एक चीज़ को बनाने के लिए सभी का एक साथ आना जरूरी है। भले कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई भी कितना छोटा ही क्यों ना हो, फिर भी किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए सभी को, छोटे या बड़े सभी जीवों को एक साथ आना ही पड़ता है। कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन है, मीन्स जो स्क्विरल है, वो एक एग्जाम्पल देकर कहती है कि भले ही तुम इतने बड़े हो, लेकिन हर चीज़ को तुम अकेले नहीं कर सकते। जैसे एक साल पूरा करने के लिए सन को, वेदर को और ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सभी तरह की चीज़ों को एक साथ आना पड़ता है, वैसे ही तुम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें भी अगर कोई चीज़ करनी है, बड़ी चीज़ करनी है, तो सभी को एक साथ लेकर के चलना होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड नाउ नेक्स्ट लाइन, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और यहाँ पर आगे क्या कहती है देखो स्क्विरल, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और मुझे इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं इतनी छोटी हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस मीन्स मैं मेरे जगह पर, जिस जगह पर भी हूँ, मैं जितनी छोटी हूँ उसमें मुझे किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं होती। डिस्ग्रेस मीन्स नो डिस्ग्रेस, मतलब मुझे किसी भी तरह की शर्म या लज्जा महसूस नहीं होती। ठीक, डिस्ग्रेस मीन्स होता है शर्म। तो मेरे जगह पर, जिस जगह पर भी मैं हूँ, मैं छोटी हूँ, इसमें मुझे किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं होती है। इस तरह स्क्विरल जो है वो अपना पक्ष यहाँ पर रख रही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टिल दिस लाइन। ओके, देन नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। देखो अब अपनी बात मजबूती से स्क्विरल किस तरह रख रही है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, भले ही मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, लार्ज मीन्स बड़ा, साइज में बड़ा, तो भले ही मैं तुम्हारे जितनी साइज में बड़ी नहीं हूँ, बट यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, लेकिन तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो ना। मैं भले तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ साइज में, फिर लेकिन तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और एक्टिविटी में तो तुम मेरे आधे भी नहीं हो। स्प्राई मीन्स
एक्टिव होना, स्प्राई मीन्स एक्टिव होना, फिजिकली एक्टिव होना, इधर उधर मूवमेंट करना, हलचल करना। तो एक्टिविटी में तो तुम मेरे आधे भी नहीं हो, ठीक है। किसे कह रही है? माउंटेन को। एक तरह से स्प्राई जो एक तरह से स्क्विरल माउंटेन को चैलेंज कर रही है कि भले ही तुम इतने बड़े हो और मैं इतनी छोटी हूँ, लेकिन तुम मेरे आधे भी एक्टिव नहीं हो। जितनी मैं एक्टिव हूँ उसके आधे भी तुम एक्टिव नहीं हो। ये किसे चैलेंज कर रही है? माउंटेन को चैलेंज कर रही है। एक तरह से माउंटेन को जवाब दे रही है स्क्विरल। ओके, आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। ठीक है, आगे की लाइन में देखो, आई विल नॉट डिनाई। डिनाई मीन्स किसी चीज से मना करना, किसी चीज को नकारना। आई विल नॉट डिनाई यू मेक वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूं कि तुमने बहुत ही अच्छी स्क्विरल ट्रैक बनाई है। स्क्विरल ट्रैक मीन्स स्क्विरल को आने जाने का रास्ता। पहाड़ होता है, पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसके ऊपर आना जाना कौन करती हैं? स्क्विरल्स। तो उसी को कहा गया है, उसके आने जाने का जो रास्ता है उसे कहा गया है स्क्विरल ट्रैक। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करती हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा, प्रेटी मीन्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर स्क्विरल ट्रैक बनाया है, स्क्विरल्स के आने जाने के लिए रास्ता बनाया है। टैलेंट्स डिफर। नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ से क्या बोलती है? टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स मीन्स सभी का हुनर, सभी के कौशल्य। तो टैलेंट्स डिफर, सभी के टैलेंट्स अलग अलग होते हैं, सभी में अलग अलग हुनर छुपा हुआ होता है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। सभी के टैलेंट्स, सभी के हुनर, सभी के स्किल्स अलग अलग होते हैं, और ये जो सभी की स्किल्स है वो वेल एंड वाइजली पुट मीन्स उसे अच्छी तरीके से सेट करके रखा गया है। इस संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी के टैलेंट्स को अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ, वाइजली मीन्स सूझबूझ के साथ, सोच समझकर सभी के टैलेंट्स को रखा गया है। इस संसार में सभी को इसी तरह से सेट करके भेजा गया है। ठीक, तो सभी के टैलेंट्स अलग अलग होते हैं और इसी तरह पूरी संसार को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ अच्छी तरह से सेट किया गया है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट्स ऑन माई बैक। अगर मैं अपनी पीठ पर, कैरी मीन्स लादना या फिर उठाना, पीठ पर बोझ उठाना। ओके, फॉरेस्ट्स ऑन माई बैक, बैक मीन्स पीठ। अगर मैं अपनी पीठ पर फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकती, मीन्स अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल को कैरी नहीं कर सकती, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। लेकिन तुम भी एक छोटा सा नट भी फोड़ नहीं सकते। फोड़ना, क्रैक करना मीन्स तोड़ना। ठीक है, हम लोग तोड़ते हैं ना नट, जैसे कैशू का हो गया, कैशू नट को हम तोड़ते हैं तब वहाँ से अंदर से वो निकलता है जिसको हम लोग खाते हैं। तो उसी तरह से तुम भी कोई एक नट नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो अगर मैं अपनी पीठ पर फॉरेस्ट को नहीं ले सकती, नहीं लाद सकती, फॉरेस्ट का बोझ नहीं उठा सकती, ट्रीज का बोझ नहीं उठा सकती, ठीक उसी तरह तुम भी अपने हाथों से कहो या तुम भी एक छोटा सा जो नट होता है उसे भी तुम नहीं तोड़ सकते। इस तरह जवाब वो जो छोटी सी स्क्विरल है वो उस बड़े से पहाड़ को, माउंटेन को देती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द समरी। मैंने ट्राई किया कि इसे एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपके सामने रखने की कोशिश करूं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पोएम में क्या सीखा, इसकी बेसिक थीम क्या है, सेंट्रल थीम क्या है? दो कैरेक्टर्स है, माउंटेन एंड द स्क्विरल। एक माउंटेन है, पहाड़, दूसरी है स्क्विरल मीन्स गिलहरी। उन दोनों के बीच में टक्कर होती है, उन दोनों के बीच में वाद विवाद होती है, और उस फाइट में सबसे पहले जो माउंटेन होता है वो उसे बोलता है कि ये छोटे से घमंडी प्राणी, और उसके जवाब देते समय जो स्क्विरल है वो दोनों का डिफरेंस बता देती है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, और तुम भी क्या कर सकते हो और तुम क्या नहीं कर सकते। अब फाइनली एट लास्ट, बिफोर कंक्लूडिंग दिस, लेट्स मूव टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम। अब इस पोएम को एंड करने की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस पोएम से हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम के पोएट राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन
tries to give the message to the students and the reader of this poem that everyone is unique in his place, कि अपनी जगह हर एक आदमी यूनिक है, अपनी जगह हर एक व्यक्ति नायाब है और उसे उसी तरीके से इस संसार में बनाया गया है। एवरीवन्स टैलेंट्स इज डिफरेंट, और सभी के टैलेंट्स अलग अलग होते हैं। कोई कितना बड़ा क्यों ना हो या फिर कोई कितना छोटा भी क्यों ना हो, सभी के टैलेंट्स अपने अपने और अलग अलग होते हैं। अपने आप में हर व्यक्ति यूनिक होता है। इसीलिए किसी को किसी अपने बड़े होने का या अपने छोटे होने का या ब्यूटीफुल होने का या स्ट्रांग होने का घमंड नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई बड़ा काम करने के लिए दूसरे लोगों को अपने साथ लेना ही पड़ता है। अकेले से कोई काम नहीं होता है। इस तरीके से राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इस पोएम में, जिसका टाइटल है द माउंटेन एंड द स्क्विरल, इसमें हमें ये मैसेज देने की कोशिश की है। ये ब्यूटीफुल पोएम है, ये इजी टू अंडरस्टैंड पोएम है। आई होप आपको ये पोएम का जो समरी और जो हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दिया वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी करते रहो, ठीक, स्टडी को छोड़ना मत। और इसके नीचे, इस पेज के नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है। और होमवर्क आपके लिए आ रहा है, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। और अगर स्टडी नहीं किए, याद रखना, ठीक, ओके।